नमस्कार सभी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ इतने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग सेशन ज्वाइन कर लें, देन यू विल स्टार्ट। और आज से हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। और अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, तो यूपीएससी और किसी भी रेस्पेक्टिवल स्टेट पीसीएस के अंदर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी का एक सेट पैटर्न है, जिस तरीके से या जिस अलाइनमेंट से वो क्वेश्चन को पूछता है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर सब टॉपिक, आपको ईच एंड एवरी, अगर हम बात करते हैं मेंस के अंदर, तो आपको अमूमन एक शॉर्ट और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है, पर्टिकुलर इन द जीएस1। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर। और थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, जो रेलेवेंसी इस पर्टिकुलर टॉपिक की, करंट ओरिएंटेड एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं चेनाब के ऊपर, अभी जो रेलवे ब्रिज है बेसिकली वो क्रिएट हुआ है। क्लियर। ट्रायल स्टार्ट हो गए, ऑपरेशनल स्टार्ट हो गया है। एंड वी ऑल नो कि चेनाब के पास जो रेलवे ब्रिज है या जो आर्क ब्रिज बनाया है, वो पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट और हाईएस्ट ब्रिज है। क्लियर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आपसे, वो बेसिकली रिस्पेक्टिवल फ्रॉम द करंट ओरिएंटेड आपसे एक रिस्पेक्टिव रिवर में पूछ सकता है। अब चेनाब के बारे में आपसे तो पूछ सकते हैं, पर्टिकुलर से हम बात करते हैं कि सलार डैम कहां पर है आपका। क्लियर। या फिर हम बात करते हैं चमेरा हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है, वो पर्टिकुलर किस रिवर के ऊपर है। क्लियर। या हम पूछ सकता है कि अगर हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो एक सिटी है वो किस रिवर के राइट बैंक पर है, लेफ्ट बैंक पर, ये पूछ सकता है। कौन सी इंडस की मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। क्लियर। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। विद्यार्थी आईएएस ने एक एनसीईआरटी पेड जो एमसीक्यू बेस्ड जो है आपका सीरीज, वो स्टार्ट करी है ऑन द एप्लीकेशन। और बहुत ही नॉमिनल फीस है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, मात्र 299 के अंदर। आपने सही सुना, 299 के अंदर आप पूरी एनसीईआरटी अप टू क्लास 6 से लेके अप टू क्लास 12 तक, आप उसमें जो एमसीक्यूज है या एनसीईआरटी का कोर क्रक्स है, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड इन डेप्थ सॉल्यूशन, आप उसको अवेल कर सकते हैं मात्र 299 के अंदर। और जो ऑफर है ये ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के बारे में। बाकी जो कंसर्न है उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर जो सब टॉपिक है, यहां से किस तरह क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम मान ले लेते हैं कि एक रिवर के बारे में हमारे पास एक कंसर्न है, तो हमें कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रिवर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस रिवर का जो ओरिजिनेट पॉइंट है, वो हमें बताना चाहिए। क्लियर। दूसरा अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी में अगर कोई इसकी लेफ्ट बैंक है देन वेल एंड गुड, और अगर हम बात करते हैं राइट बैंक है देन वेल एंड गुड। क्लियर। और उसका जो सही अरेंजमेंट है ना, उस तरीके से जो क्वेश्चन है बेसिकली वो हमसे पूछे जाते हैं पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, अगर हम बात करते हैं रामगंगा। क्लियर। तो 4GKM क्या है आपका, ये बेसिकली गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका। अब रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घग्गर हो गया, गंडक हो गया, आपका कोसी हो गया। क्लियर। तो आपसे क्या पूछेगा कि भाई इनको आप अरेंज करो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, या फिर आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछा जा सकता है आपसे। क्लियर। समझ में आया। तो क्वेश्चन पूछने का एक सेट पैटर्न है। अगर आप देखें, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, तो आप डेफिनेटली इस चीज को आपने क्रैक भी किया होगा। नाउ क्लियर। फिर हम बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है हमारे लिए, कि अगर कोई सिटी है देन तो वो भाई उसकी राइट बैंक पे, लेफ्ट बैंक पे आपका। फोर्थ अगर हम बात करते हैं, अगर कोई डैम है या फिर अगर कोई मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, क्या आपका मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, तो वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर। थोड़ा सा यहां पर हम बात करते हैं फ्रॉम डैम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करते हैं कि उस रिवर के ऊपर एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है, तो वो अगर हम बात करते हैं कि वो जो डैम है वो कितने मेगावाट का है, उस डैम की पर्टिकुलर हाइट कितनी है,
क्लियर, और कितना क्यूबिक मीटर वो वाटर को स्टोर करता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, अगर मैं समझाऊं कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपीपी से 2024 के अंदर और 25 के अंदर वहां पर डैम्स की हाइट पूछी गई है जो आज तक रेलेवेंसी नहीं पूछी जाती थी। तो अगर चीजें आती हैं तो हमें वो भी क्रैक करना होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ अगर हम बात करते हैं, अगर कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे यहां पर हम बात करते हैं नमामि गंगे के बारे में, ठीक है, नर्मदा बचाओ के बारे में, ठीक है, या फिर सरस्वती के बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि भाई डिसाइवर हो गई है, थोड़ा सा उसके लिए एविडेंसेस है, तो जो गवर्नमेंट क्या कर रही है आपका वो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सिक्स पॉइंट अगर हम बात करते हैं, अगर कोई रिवर न्यूज के अंदर है तो उसका पूरा क्रक्स में पता चाहिए। जैसे हम बात करते हैं इंडो और पाकिस्तान के बीच में अभी कंसर्न हुआ था, क्लियर, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई रिसेंटली, देन गवर्नमेंट टोल्ड कि हम बेसिकली जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम ब्रीच कर देंगे, हम पानी रोक देंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, कौन किसने उसका मीडिएटिंग किया था, कौन कौन सी रिवर इंडिया को एलोकेट करी गई है, कौन कौन सी रिवर पाकिस्तान में एलोकेट करी गई है, इस तरह क्वेश्चन बेसिकली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, और लास्ट अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि वो एस्चुरी बना रही है, या फिर हम बात करते हैं वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं डेल्टा बना रही है, कहां पर ये अपने वाटर को ड्रेन कर रही है, ये लास्ट कंसर्न है यहां पर अगर हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया रिवर पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करते हैं पैटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आते हैं कि कौन सा डेंड्रेटिक पैटर्न है, कौन सा रेडियल पैटर्न है आपका, रेक्टेंगुलर पैटर्न कौन सा है आपका, वो भी कंसर्न है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन रिवर और द पेनिनसुलर रिवर, ये हम बात करते हैं। क्या डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंसेस है, कौन सी रिवर एस्चुरी बनाएगी, कौन सी रिवर आपकी डेल्टा बनाएगी, तो ये कुछ आपके और यहाँ पर अगर बात करें एडिशनल क्वेश्चन है। और ये पूरा अगर हम बात करते हैं बहुत स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्लियर, तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली कवर करेंगे फ्रॉम द इंडेक्स से अगर हम बात करते हैं वो है इंडस रिवर सिस्टम, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडस रिवर सिस्टम ही है, ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड हम बात करेंगे पंच प्रयाग से, कि अगर हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग क्या है आपका, देव प्रयाग कौन सा है अगर हम बात करते हैं, क्लियर, कर्ण प्रयाग कौन सा है अगर हम बात करते हैं, तो कौन सी रिवर कहां पर कॉन्फ्लुएंस कर रही है। जैसे अलकनंदा है, सतलुज ग्लेशियर से अलकनंदा मेन रिवर है, कौन सी रिवर कहां पर उसको ज्वाइन कर रही है। बद्रीनाथ धाम कहां पर है, केदारनाथ धाम कहां पर है, अगेन थोड़ा सा न्यूमोनिक्स टाइप में कि जो शिव जी हैं केदारनाथ धाम है, शिव जी रुद्राक्ष पहनते हैं, अगर वी ऑल नो रुद्राक्ष, क्लियर, तो रुद्रप्रयाग जो है आपका इस तरीके से मंदाकिनी नदी पे है, इस तरीके से हम थोड़ा सा उसको लोकेट भी करेंगे। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। फिफ्थ हम बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड मैप्स ऑफ द इंडिविजुअल रिवर, ये ध्यान दीजिएगा। और आपको हर एक पर्टिकुलर रिवर के स्टार्ट से पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी यहां पर हम जरूर गो थ्रू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2019 का है, अगर हम बात करते हैं रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द यूपीएससी प्रीलिम्स, एंड अगर हम बात करते हैं ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये है बेसिकली फ्रॉम द 2010। क्लियर, प्रीवियस ईयर है बट फ्रॉम द केवल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं। अगर आप देखें 2019 में क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहां पर आपको ग्लेशियर दिया है एंड आपको रिवर दिया है। एंड टुडे आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बंदरपूछ पीच हो गया आपका, बारह सिंगरी हो गया आपका, मिलम हो गया, सियाचिन हो गया और आपका जेमू हो गया। ठीक है, और क्या पूछा यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्टली मैच है। तो हमने भी क्या पढ़ा था कि एग्जैक्टली जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है रिवर का वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ओरिजिन हो गया, अगर हम बात करते हैं सोर्स हो गया, तो ये कंसर्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे 2010 क्वेश्चन क्या दिया है, रिवर दैट पासेस थ्रू द हिमाचल प्रदेश। क्लियर, अब रिवर कौन कौन सी पास करी हिमाचल से ये पूछा गया है। अब अगर हम बात करते हैं ये यूपीएससी क्वेश्चन है, और ये यूपी पीसीएस के अंदर और बीपीएससी एग्जाम के अंदर भी सिमिलर क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, ये रिपीट हुआ है। तो अगर आप किसी भी रेस्पेक्टिव स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं तो आपको इस तरीके से अपनी जो नॉलेज है या अपनी जो प्रिपरेशन है वो आपको करनी होगी। आपको थोड़ा सा यूपीएससी के स्टैंडर्ड को भी आपको मैच करना होगा, और स्पेशली मैं उन एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जो यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं या केवल और केवल यूपी पीसीएस को ही टारगेट कर रहे हैं। ठीक है,
तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं फ्रॉम द कंसर्न, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रिवर सिस्टम का मैप। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर फ्रॉम द ओनली फॉर द गो थ्रू कंसर्न, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो आप सिस्टम देख पा रहे हैं ये है बेसिकली, अगर आप देखें तो ये इंडस रिवर सिस्टम है। अब इंडस रिवर सिस्टम मतलब इंडस मेन रिवर है और उसको ज्वाइन करने वाले ट्रिब्यूटरी उस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं, ये जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं ये बेसिकली है द कंसर्न गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा के साथ अगर हम बात करते हैं, गंगा में यमुना भी आ जाएगी, तो ये ध्यान दिएगा यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। ठीक है, फिर आप देख पा रहे हैं कि ये जो हम देख पा रहे हैं ये है बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ठीक है, अगेन भली ओरिजिन यहाँ से हो रही है तो भाई ऐसे ट्रेवल करके आ रही है, ये यहाँ पर नामचा बरवा है, पूरा गो थ्रू करेंगे, क्लियर। फिर आप देखिए कि ये जो कंसर्न आप देख पा रहे हैं ये है बेसिकली, अगर हम देखिए ये वेस्टर्न घाट है और ये क्या है आपका बेसिकली ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन कौन सी है, नर्मदा है, तापी है, लूनी है, माही है और साबरमती है, ये मेन रिवर अगर हम बात करते हैं। यूपीएससी नर्मदा, तापी, साबरमती और माही और लूनी पर ही क्वेश्चन को फ्रेम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करते थे कंसर्न, अगर हम बात करते हैं, अच्छा जो भी रिवर इधर ड्रेन कर रही है वो अगर हम बात करते हैं तो वो एस्टिमेट कर रही है, क्यों कर रही है, क्या कंसर्न है, समझेंगे अपने टॉपिक के अंदर। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं, ये ईस्टर्न घाट है, तो ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है, ईस्ट की तरफ वाटर को ड्रेन करने वाली रिवर है, ये दोनों इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि बेसिकली गोदावरी है, महानदी है, अगर हम बात करते हैं आपका, क्लियर, कावेरी है, कृष्णा है आपका, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कंसर्न ये तो हो गया। फिर जो एक अलग जो बाइफर्केशन है आपका वो क्या है, अगर हम बात करते हैं वो इस तरीके से, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, अब इस तरीके से गो थ्रू कर लेते हैं आपका, समझिएगा। ठीक है, अब जो रिवर यहां पर ओरिजिनेट हो रही है, अब यहां पर क्या है भाई, यहां पर हिमालय, क्या है आपका, यहां पर क्या है, यहां पर हिमालय है, तो हिमालय से जो ओरिजिन हो रही है वो कौन सी है आपकी, वो हिमालयन रिवर है। एंड वी ऑल नो कि ये कौन सा है आपका, पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपका, क्लियर। तो ये कौन सी हो गई आपकी, ये पेनिनसुलर रिवर हो गई। तो एक ये और डिफरेंसेस है, ये ध्यान दिएगा, कौन सा आपका, पेनिनसुलर रिवर और हिमालयन रिवर। तो इस तरीके से फर्दर जो छोटे छोटे जो सब डिविजन्स हैं उस पर भी क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केवल 12 मिनट या 13 मिनट तो हमने केवल इंट्रो पर ही बात कर ली, टॉपिक पर हम पहुंचे भी नहीं है अभी तक। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आप रेलेवेंसी समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछने का एक सेट पैटर्न है, बट आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि एक्जैक्टली क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। चलो, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फ्रॉम द सब टॉपिक अपना जो है कंसर्न रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। यहां पर अगर आप देखें कि ये आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द यूपी पीसीएस या कोई भी रेस्पेक्टिव स्टेट पीसीएस से, तो क्वेश्चन यहां से पूछा गया। अब देखो इंडस क्या है, इंडस मेन रिवर है, इंडस क्या है, इंडस मेन रिवर है, जिसको आप पेरेंट रिवर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि चाहे झेलम हो गया, क्लियर, झेलम फर्स्ट है आपका, देन हम बात करेंगे सेकंड चेनाब है, थर्ड रावी है, फोर्थ ब्यास है और फिफ्थ क्या है आपकी सतलुज है। ठीक है, ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी, ये क्या है इसकी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, सपोज करो रिवर का जो डायरेक्शन है अगर हम बात करते हैं तो रिवर का डायरेक्शन जो है आपका वो इस तरफ है, क्लियर, रिवर इस तरफ फ्लो कर रही है, समझ में आया। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें ट्रिब्यूटरी किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं ये इसका राइट है और ये इस रिवर का लेफ्ट है, और ये टोटली डिपेंड करेगा कि रिवर किस तरफ फ्लो कर रही है, किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है आपका। अब जो भी रिवर इसको राइट हैंड से ज्वाइन करेगी, क्या करेगी, राइट हैंड से ज्वाइन करेगी, इज नोन एज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और कोई भी रिवर अगर इस मेन रिवर को लेफ्ट हैंड से अगर ज्वाइन कर रही है तो क्या होगा उसकी, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। ठीक है, फ्रॉम द प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, अब इंडस रिवर का जो फ्लो है आपका वो किस तरफ से है आपका, वो इस तरफ से, अब इस तरफ है, मतलब अब यहां पर जो भी रिवर इसके राइट हैंड ज्वाइन करेंगी वो क्या है, वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब झेलम अगर हम बात कर लें, झेलम इसको लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट हैंड ज्वाइन कर रही है। अब झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया आपका, ये सब क्या है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है आपका। द्रास, गिलगिट, खुर्रम अगर हम बात करते हैं तो अगेन
टोटली डिपेंड फ्रॉम द किस डायरेक्शन से जो सहायक नदी है, जो ट्रिब्यूटरी है, वो ज्वाइन कर रही है मेन स्ट्रीम को, इसके हिसाब से ट्रिब्यूटरी को हम फिगर आउट करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ऐसा और नो? ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है। अब एक अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है और क्या पूछा है कि आपसे इन रिवर का अरेंजमेंट पूछा है आपका। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं इंडस हो गया, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं झेलम हो गया, फिर हम बात करें चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास और सतलुज हो गया। क्लियर? और क्या पूछा है कि इन रिवर को फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्या करो आप, अरेंज करो। क्या करो? नॉर्थ टू साउथ क्या करो आप, अरेंज करो। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। ठीक है, इंडस रिवर में अगर हम बात करते हैं, हमें एक और पॉइंट है। अब देखो, पंचनगर में बात करते हैं, ये मेन रिवर्स है, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। फिर हम बात करें खुर्रम से भी, गिलगिट से भी क्वेश्चन बेसिकली जस्कर से भी पूछा गया है, बट मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर में, अगर हम देखेंगे 98% क्वेश्चन है वो इन जो आपकी मेन रिवर्स है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगर आप देखें कि क्वेश्चन इंडस से और सतलुज से क्यों ज्यादा पूछे गए हैं एज कंपेयर टू दिस, कंसर्न क्या है आपका? अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो इंडिया से बाहर है। इंडिया से क्या है आपका, इंडिया से आउटसाइड में है आपका। पोखराजू ग्लेशियर आपका तिब्बत मानसरोवर में आपका। अब झेलम अगर हम बात करते हैं तो वेरीनाग से है आपका। चेनाब फ्रॉम द चंद्रा एंड भांगा टांडी से अगर हम बात करते हैं। क्लियर? अगर हम बात रावी अगेन रोहतांग पास, ब्यास फ्रॉम द रोहतांग पास, और सतलुज ऑल्सो फ्रॉम द राकास लेक। कहां से है? राकास लेक से है। अब अगर हम बात करते हैं, राकास लेक भी क्या है आपका, इंडिया से बाहर है। कहां है आपका? इंडिया से बाहर है, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये भी पूछ सकता है कि एग्जैक्टली ओरिजिन कहां से, तो उस तरीके में क्वेश्चन क्यों बनेगा? हमने देखा था एग्जैक्टली कहां से सोर्स है, ग्लेशियर कौन सा है आपका, वो भी एक कंसर्न है। नाउ क्लियर ना? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि अगर आप देखें कि एग्जैक्टली हम क्यों बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करने के बाद हमें यह पता चला कि क्वेश्चन का पूछने का एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ बेसिकली एग्जाम में पूछा है। यहां मैंने मेंशन किया है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज को यूपीएससी में आया। क्लियर? और चाहे आप यूपीएससी के सीएससी के एस्पिरेंट हैं, चाहे आप सीडीएस के हैं, मट सीएपीएफ के, या फिर आप किसी भी पीएससी के हैं, आपको ये जो पैटर्न है पूछने का, ये एग्जाम में मल्टीपल टाइम देखने के लिए मिला है, आपको ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं द मेन रिवर, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। तो अगर आप देखें यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर गो थ्रू करेंगे जो हमारे लिए रेलेवेंसी है। ठीक है, क्या दिया है? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर नियर द भोगराचू। अगेन, अब यहां से केवल आप पॉइंट आउट करते रहिए ताकि आपको एक क्लैरिटी हो पाए। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या दिया है, अगर हम बात करते हैं। क्लियर? कि पहला में क्या दिया कि एग्जैक्टली जो इसका जो कंसर्न है कि कहां से ओरिजिन हुई है आपका, पहला तो भोकराचू ग्लेशियर से ओरिजिन हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन द तिब्बत रीजन एट द एल्टीट्यूड। अगेन, आजकल का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ रहा है आपसे, बेसिकली एल्टीट्यूड पूछ सकता है। तो 4164 मीटर क्या है इसका एल्टीट्यूड है। कहां पर है ये जो ग्लेशियर है भोकराचू, कहां पर है ये? तिब्बतन रीजन के अंदर है। कौन से माउंटेन में अगर हम बात करते हैं? कैलाश माउंटेन रेंज नियर द मानसरोवर लेक। अब थोड़ा सा रिकॉल पॉइंट ऑफ व्यू से कैलाश माउंटेन के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये किस हिमालय का रीजन है, तो हम बताएंगे सर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। भाई अगर हम बात करते हैं काराकोरम, जस्कर, लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश इन द पार्ट ऑफ द बेसिक फ्रॉम द ट्रांस हिमालय। ठीक है, कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं द रिवर फ्लो। अच्छा, अब यहां से बनते बेसिकली अगर देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी जो कंसर्न यहां से लूप बनते, क्या पूछा है आपसे? क्लियर? द रिवर फ्लो नॉर्थ वेस्ट। पहले क्या बताया? नॉर्थ वेस्ट क्या करेगी? रिवर फ्लो करेगी। ठीक है, क्या करेगी? रिवर फ्लो करेगी। क्लियर? और कहां पर एंटर करेगी? ये लद्दाख रीजन से इंडिया में एंटर करेगी। यहां से भी जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? कि कहां से एंटर कर रही है, तो ये लद्दाख रीजन से ये एंटर कर रही है इंडिया के अंदर। उस प्लेस का नाम क्या है? उस प्लेस का नाम डैमचोक है, ये ध्यान दीजिएगा। और आफ्टर एंटरिंग इंडिया, ये इंडस जो रिवर है आपकी, ये फ्लो करती है
between the Karakoram Lake range and the Ladakh range, but more closer to the Ladakh range. ध्यान दीजिएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में डेमचोक से लद्दाख रीजन से ये एंटर किया इसने, और काराकोरम और लद्दाख रेंज की अगर हम बात करते हैं, ये काराकोरम रेंज है, क्लियर, और ये लद्दाख रेंज है, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो कर रही है, बट नियर टू द लद्दाख रेंज। और क्वेश्चन ने क्या बोला यूपीएससी ने, नियर टू द काराकोरम रेंज। अब ऐसे जो एक पर्टिकुलर एक वर्ड को इधर से उधर करने में आपका पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो क्लैरिटी और बेसिक पर अगर आप काम करोगे तो एडवांस सॉल्व कर पाओगे, ये भी आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है। अब अगर आप देखें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, अगेन टोटली डिपेंड कि भाई रिवर कहां से फ्लो कर रही है। अब जैसे हम बात करते हैं, जस्कर हो गया, सुरू हो गया, सोन हो गया, झेलम हो गई, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलुज एंड पंचनद रिवर, ये क्या है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर हम बात करते हैं किसकी, रिगार्डिंग द इंडस रिवर सिस्टम। फिर हम बात करें राइट में, राइट में आपको श्योक के बारे में पता होना चाहिए। श्योक हो गया, गिलगिट हो गया, हुंजा हो गया, स्वात के बारे में एग्जाम में आया हुआ है आपका, कुन्नर के पूछा आपका, खुर्रम के बारे में पूछा है आपका, एंड काबुल रिवर के बारे में पूछा है। ये क्या है, इसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये भी गो थ्रू हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कम टू द सेक्शन, अब यहां पर देखिए अगेन क्या दिया है, यहां पर दिया है कि ये कौन सी है, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अगेन ध्यान दीजिएगा, जस्कर हो गया, सुरू हो गया, सोन, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और पंचनद, ये बिल्कुल अरेंजमेंट में है। अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपसे डायरेक्शन में या फिर अरेंज करने के लिए एग्जाम में पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर हो गया पॉइंट, शॉर्टेड, तो पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है और देख लेते हैं अगेन। कम टू द राइट बैंक, राइट के बारे में बात करते हैं। श्योक हो गया, गिलगिट, हुंजा, स्वात, कुर्रा, कुर्रम, गोमाल, टोचियन, काबुल। क्लियर? अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कौन कौन सी मेन रिवर हमें याद रखनी है, तो सबसे पहले हो गया आपका श्योक हो गया। ठीक है, श्योक हो गया, गिलगिट, हुंजा, खुर्रम और काबुल नदी के बारे में हमें पता होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। रेस्ट अगर नहीं भी पता है, पर इतना अगर रिकॉल है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो भी आप आराम से कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि जैसे स्वात के बारे में और कुन्नार के बारे में, अगर इनका आप नाम देखें, क्लियर, तो बेसिकली पेनिनसुलर रिवर में, क्लियर, यूपीएससी ने इनको पूछा कि इनमें से कौन सी पेनिनसुलर रिवर नहीं है। ठीक है, तो आपको नाम से आप आइडेंटिफाई कर पाए कि सर ये तो बेसिकली इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। गॉट इट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या दिया, अच्छा अब हम बात करते हैं झेलम रिवर के बारे में। पहला पॉइंट अगर आप देखें, जो झेलम रिवर है वो कहां से हो रही है, उसका अगर हम ओरिजिन देखें, मेरा कुछ पॉइंट देख लेते हैं आपका। हाँ, ये आप देखिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द झेलम रिवर के बारे में, हम क्या दिया है कि जो झेलम रिवर है इसका जो ओरिजिन कहां से है, ये वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फुट ऑफ द पीर पंजाल इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इन इंडिया। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं जो झेलम रिवर है इसका जो ओरिजिन है ये आपको वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से देखने के लिए मिलेगा ऑन द फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। अब थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए, पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ द, किसके, आपका लेसर हिमालय का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी है झेलम रिवर को एलोकेट किया है टू द पाकिस्तान अंडर द टर्म ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जो साइन हुई थी इन द ईयर ऑफ 1960। कब हुई थी? 1960 में साइन हुई थी। और ये जो वाटर है आपका ये एलोकेट किया है किसको, अगर हम बात करते हैं टू द पाकिस्तान। ठीक है, ये आप दे सकते हैं रिवर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है मैप, अब थोड़ा सा अगर आप पॉइंट आउट करते हैं, क्लियर, देखो ये गिलगिट
आपका बल्टिस्तान हो गया आपका, ये हो गया बेसिकली जो रीजन जिसे हम बोलते हैं ये आजाद कश्मीर पीओके। अब देखिए झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, सतलुज हो गया। क्लियर। अब कमाल की बात अगर आप देखें, आपको कहीं पर भी ब्यास के बारे में जो एविडेंस है वो आपको फ्रॉम द पर्टिकुलर पाकिस्तान देखने के लिए नहीं मिले। क्यों? अगर हम बात करते हैं जो ब्यास नदी के बारे में आप क्वेश्चन यूपीएससी क्यों पूछता है, उसका भी एक कारण है। ब्यास नदी का ओरिजिन इंडिया में ही होता है आपका। क्लियर। और बेसिकली ये रोपड़ के पास अगर हम बात करते हैं सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है और देन सतलुज ही फ्लो करती है। मतलब ब्यास का जो एग्जिस्टेंस है आपका केवल और केवल इंडिया के अंदर ही लाई करता है। इसीलिए यूपीएससी ब्यास के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, शॉर्टेड, क्लैरिटी हुई कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो किशन गंगा या जिसे हम नीलम रिवर के नाम से हम जानते हैं, ये झेलम की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है या फिर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट बताइए, कोई डाउट यहाँ पर। कम टू द सेकेंड मेन रीजन हम बोलते हैं चेनाब के बारे में। चेनाब ओरिजिनेट फ्रॉम द नियर बारालच्छा पास इन द लाहौल स्पिट्टी ऑफ द जस्कर रेंज। अब अगर हम बात करते हैं कहां पर, जस्कर रेंज में हुआ है। एंड जस्कर रेंज अगर आप देखें काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, जो चेनाब नदी है आपका समझना है यहाँ पर। क्लियर। अगर हम बात करते हैं चेनाब रिवर के बारे में, अगर हम एक चीज देखें कि चेनाब रिवर का अपना कोई ओरिजिन नहीं है। क्लियर। सपोज करो एक रिवर यहां से आई है आपका, ठीक है, और एक रिवर यहां से आई है। क्लियर। और इनके कॉन्फ्लुएंस जो रिवर बनी है इट नोन एज द चेनाब। अब वो कैसे है वो एक बार यहां पर हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है चंद्रा। क्या नाम है? चंद्रा नाम एक नदी का। क्लियर। और दूसरा का नाम क्या है आपका? भागा है। क्या है? भागा है। ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रा नदी और भागा नदी का कॉन्फ्लुएंस होता है कहां पर, कहां पर, इस प्लेस का नाम क्या है? इस प्लेस का नाम टांडी है। क्या है? इस नाम टांडी। टांडी कहां पर? आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है आपका। क्लियर। तो जब कॉन्फ्लुएंस हुआ, मीटअप हुआ आपका, और बेसिकली जो रिवर बनी इज नोन एज द चेनाब रिवर। क्या बोला गया इसको? चेनाब नदी बोला गया। तो ध्यान दीजिएगा चेनाब नदी का कंसर्न क्या है आपका, जो फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चंद्रा एंड भागा रिवर एट द टांडी। कहां पर हुआ है ये? टांडी में हुआ है आपका। ठीक है, चलो ठीक है, ये पॉइंट में क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट देख सकते हैं टांडी ब्रिज है, क्वेश्चन पूछा गया है, और यहीं से बेसिकली हम बात करते हैं जो ओरिजिन है आपका। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं इट फ्लो थ्रू द जम्मू रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द पंजाब रीजन ऑफ द पाकिस्तान। ये ध्यान दीजिएगा, जो चेनाब रिवर है इसका जो वाटर है एलोकेट किया है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 टू द पाकिस्तान। ये ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें आपको यहां पर 2 पॉइंट दिख रहे होंगे। क्लियर। अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द, क्लियर, अब जो भागीरथी डैम है, कौन सा आपका? भागीरथी डैम के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि किस नदी के ऊपर है आपका, तो जो भागीरथी डैम है आपका ये चेनाब नदी के ऊपर है। एंड अगर हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट क्या है आपका, जो रेलवे ब्रिज है, क्लियर, वो भी चेनाब नदी के ऊपर ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपको अंडर कंस्ट्रक्शन जो आर्क ब्रिज है, दिस स्ट्रक्चर, क्लियर, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है आपका इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं इसको? आर्क ब्रिज बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। किस नदी पे है आपका? अगर हम बात करते हैं ये चेनाब नदी पे है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी के बारे में। रावी रिवर का जो ओरिजिन है वो धौलाधर रेंज से होता है ऑफ द हिमालय इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चंबा डिस्ट्रिक्ट रावी नदी के पास लोकेट है या नहीं, राइट पर है, लेफ्ट पर है, थोड़ा सा अगर और इंडस बने तो पूछ लेगा, ध्यान दीजिए। क्लियर। और चंबा के नाम पे अगर हम बात करते हैं, क्लियर, जो चमेरा है आपका, क्या है आपका? चमेरा। क्लियर। NHPC और ऐसे कितने आपके 3 प्रोडक्ट हैं। अगर हम बात करते हैं CHPC है आपका, इसका नाम क्या है?
क्या आपका CHP चमेरा, हाइड्रो पावर 1, CHPC2 एंड CHPC3। क्लियर? ये तीनों डैम है आपके बेसिकली ये रावी रिवर के ऊपर ही बनाए गए हैं फ्रॉम द चमेरा के नाम से। नाउ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, अगर हम बात करते हैं रावी का जो ओरिजिनेट है वो कुल्लू हिल से है, नियर द रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश ही, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट अगर देखते हैं कि रोहतांग पास, अच्छा रोहतांग पास अगर मैं एक पॉइंट और देख लेते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहतांग पास अगर हम बात करते हैं कितने फीट पे आप अगर हम देखें, क्लियर, तो 13,058 फीट पर ये लोकेटेड है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और बेसिकली यहाँ पर जो रोड है all done by the BRO for the border road और ऐसे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर? और यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो पूछ चुकी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वाटर है अकॉर्डिंग टू द इंडिया वाटर ट्रीटी ये एलोकेट है टू द इंडिया, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और जो मेजर जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो रंजीत सागर डैम है वो रावी रिवर पर ही लोकेटेड है, बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो चंबा टाउन है वो रावी रिवर की अगर हम बात करते हैं तो राइट पर लोकेटेड है, ये भी ध्यान दीजिए। क्लियर? चंबा डलहौजी के पास है आपका, खजियार हो गया, डलहौजी हो गया, चंबा हो गया, ये हिल स्टेशन है कुछ में अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द रिवर, अगर हमारा चंबा या देख सकते हैं। क्लियर? और ये अगर हम देखें तो ये डैम है आपका सागर। क्लियर? फिर हम बात करते हैं द कंसर्न फ्रॉम द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का जो ओरिजिनेट है वो अगर हम बात करें फ्रॉम द राकास लेक, जो कहां पर है वो कैलाश मान सरोवर के पास है। तो इंडस मेन होगी, इंडस और जो है सतलुज, इनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से बियॉन्ड है, बाहरी तरफ है आपका। ठीक है, इट एंटर इनटू द हिमाचल प्रदेश एट द शिपकिला पास, और ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जो शिपकिला पास के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं। क्लियर? कि कहां से आ रही है आपकी ये शिपकिला पास से आ रही है, फ्लो टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू द किन्नूर, शिमला, कुल्लू, सोलान, मंडी और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द। क्लियर? और आप देखिए जब आप जाते हो फ्रॉम द सोलान वैली में अगर आप जाते हैं, ये शिमला जाते हैं, तो आपको यहां पर देखने के लिए जो रिवर है देखने के लिए आपको मिल जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेलकम टू द शिपकिला पास, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? कितना एल्टीट्यूड है इसका, 13,123 क्या है इसका एल्टीट्यूड अगर हम बात करते हैं। एंड इट लीव हिमाचल प्रदेश एंटर द प्लेन ऑफ द पंजाब भाखरा, एंड जो भाखरा नंगल डैम है वो भी सतलुज नदी के ऊपर लोकेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये भाखरा नंगल डैम है ये। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जैसे हम बात करते हैं कोल डैम हो गया, नापता झाकरी हो गया, ये सारे जो डैम है ये सतलुज रिवर के ऊपर ही बने हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी सतलुज रिवर एलोकेटेड टू द इंडिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? लास्ट अगर हम बात करते हैं मेजर में, वो ब्यास रिवर है। ब्यास रिवर इज इंपॉर्टेंट रिवर इंडस, जो कहां से, ये अगर आप देखें रोहतांग के थोड़ा सा ऊपर से बेसिकली हम बात करते हैं तो रावी है, और थोड़ा सा डाउन में अगर हम बात करते हैं तो ऑन द सेम पॉइंट तो ब्यास रिवर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान में एंटर करने से पहले एट द प्लेस ऑफ हरीके। हरीके कहां पर है, पंजाब के अंदर है, वहां पर जो ब्यास नदी है वो सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है और उसके बाद सतलुज रिवर ही फ्लो करती है। तो ये स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ चुका है कि अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द ब्यास, ब्यास इज ओरिजिनेट एंड टोटली, इसका जो एग्जिस्टेंस है क्या वो केवल इंडिया के अंदर ही है, तो आप क्या देखेंगे बिल्कुल से इसका जो एग्जिस्टेंस है केवल वो इंडिया के अंदर ही है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और जो टूरिस्ट प्लेस है आपका, जो मनाली टूरिस्ट प्लेस है वो ब्यास नदी के राइट बैंक पर ही क्या है वो लोकेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो आई लव मनाली इंडिया, तो ये भी अगर हम बात करते हैं। क्लियर? एंड अगर दो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है श्योक और है नुब्रा रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं। क्लियर? जो श्योक रिवर है यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गो थ्रू करें, जस्ट वेट,
ठीक है। जो श्योक रिवर है अगर हम बात करते हैं तो ये काराकोरम रेंज एंड से ओरिजिन हो रही है आपका एंड फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न लद्दाख रीजन। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द रीमो ग्लेशियर। अगेन 2019 क्वेश्चन आया था, पूछा था कौन से ग्लेशियर से आपका, क्लियर। एंड रिवर वाइडन कॉन्फ्लुएंस विद द नुब्रा रिवर अगर हम बात करते हैं, क्लियर। और ये वी शेप बैंड बेसिकली बनाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नुब्रा के बारे में। जो नुब्रा है ये मेन ट्रिब्यूटरी है किसकी, अगर हम बात करते हैं श्योक रिवर की, क्लियर। और नुब्रा ग्लेशियर से बेसिकली ये ओरिजिनेट हो रही है और मिएंडर बना रही है आपका टुवर्ड द साउथ ईस्ट, जॉइन द श्योक रिवर एंड द श्योक वैली, द बेस ऑफ द लद्दाख रीजन, क्लियर। तो नुब्रा भी इंपॉर्टेंट है आपका, श्योक भी इंपॉर्टेंट है, खुर्रम भी इंपॉर्टेंट है और काबुल भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो ये था बेसिकली हम बात करें फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम, क्लियर। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एक चीज देखें कि आपको लास्ट मोमेंट रिवाइज करने के लिए एक कंसर्न एक चार्ट कि जो इंडस रिवर है इसका ओरिजिनेट है लेक मानसरोवर से, आपका झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास, सतलुज, श्योक, जस्कर, काबुल, स्वात, हुंजा, खुर्रम, गिलगिट और पंजत कैस की ट्रिब्यूटरी हैं। झेलम क्या रहे हम बात करें, झेलम वेरीनाग फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, किशनगंगा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। चेनाब दो रिवर चंद्रा और भागा टांडी में, लाहौल और स्पिट्टी नियर द बरल पास। झेलम रावी सतलुज कैसी ट्रिब्यूटरी हैं। रावी रिवर नियर द रोहतांग पास, ब्यास रिवर नियर द रोहतांग पास एंड सतलुज रिवर फ्रॉम द राकास लेक नियर द मानसरोवर। और जो ब्यास रिवर है एट द मीट एट द हरीके, कहां पर अगर हम बात करते हैं तो हरीके पंजाब में बेसिकली इसको ज्वाइन कर दी है। पॉइंट क्लियर, क्लैरिटी हुई यस और नो, चलिए ठीक है। अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है द कंसर्न फ्रॉम, अगर हम बात करते हैं द इंडस वाटर ट्रिटी, क्लियर। अगर हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो की एस्पेक्ट है उनको यहां पर गो थ्रू कर लेते हैं। अब इंडस वाटर ट्रिटी में अगर हम बात करते हैं, जो अगर आप देखें जो वेस्टर्न रिवर है, क्लियर। वैसे अगर हम बात करें आपका इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, ये तीन रिवर जो है बेसिकली इनको एलोकेट किया है फ्रॉम द पाकिस्तान, किसके लिए, लिमिटेड स्टोरेज है आपका, रन पावर है आपका, डोमेस्टिक हो गया आपका, नॉन कंजम्पटिव यूज ऑफ ऑल सदर कंडीशंस के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है। ये इंडिया का राइट है इस रिवर के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न रिवर हो गया आपका, सतलुज हो गया, ब्यास हो गया और रावी हो गया, ठीक है। ये पूरा राइट किसके पास है, इंडिया के पास, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। भागीरथी डैम आप देख सकते हैं चिनाब रिवर के ऊपर है, मल्टीपल टाइम यूपीएससी पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, कब किया था, सितंबर 1960 में साइन हुआ था। किसने किया था आपका, ये वर्ल्ड बैंक ने किया था, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ चुका है, क्लियर। कंसर्न क्या था, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन एंड 5+ क्या थी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी थी, क्लियर। तो ये था बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सॉर्टेड। तो मुझे लगता है कि आपको बेसिकली यहाँ पर क्लैरिटी हुई होगी, क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। एंड 1 मिनट आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। अगर आप आएंगे विद्यार्थी आईएएस अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पहला लिंक मिलेगा रिगार्डिंग द विद्यार्थी आईएएस ई अकेडमी के बारे में, क्लियर। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि विद्यार्थी आईएएस एस्पिरेंट टू द ऑफिसर, ये लोगो है आपका, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं आप आएंगे द कंसर्न कोर्सेज में, ठीक है। कोर्सेज में जैसे ही आप देखेंगे तो पॉपुलर कोर्स दिखेगा आपको, ठीक है। और हम बात करते हैं ये एनसीईआरटी का है आपका। कमाल की बात यह है ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, ठीक है। ये सारे जो हैं आपको बेसिकली यहां पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ध्यान दें, क्लियर। और कंसर्न क्या है, अप टू क्लास 6 से लेके 12th है आपका, ईच एंड एवरी चैप्टर यहां पर कंसर्न है। हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर, क्लास 7 चैप्टर,
आप पढ़ें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? एंड वी ऑल नो कि एनसीईआरटी अपने क्लियर जो बेसिक बिल्डिंग है आपका, क्लियर, चैप्टर की या पूरे अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा सब्जेक्ट है उसको समझ करने के लिए हमें एनसीईआरटी गो थ्रू करनी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? और अगर आप देखें मात्र 299 यार 299 कोई फीस थोड़ी है आपका। कमाल की बात क्या है आपका, और आपको 1 ईयर का पूरा एक्सेस मिलेगा। मतलब आप एक टॉपिक पढ़े और प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी है। ठीक है? अगेन कमाल की बात यह है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको इन डेप्थ एनालिसिस भी मिलेगा कि भाई क्यों कंसर्न है, और जो यूपीएससी एस्पेक्ट वो वहां पर ऑलरेडी मार्क है अप टू द क्लास 6 से लेके क्लास 12 की पूरी जो एनसीईआरटी है। क्लियर? तो अगर अवेल करना है जाइए और अवेल कीजिए, और केवल 300 है आपका। बट अगर आप देखें कि 280 का आपको प्राइस पड़ जाएगा। क्लियर? फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फटाफट जाओ अवेल करो। ठीक है? इनकेस कोई भी क्वेरी है तो सर जुड़ सकते हैं, या फिर आप डीएसओ आशीष डागुर मेरे को भी आप सर्च कर सकते हैं फॉर द कंसर्न, या कुछ कनेक्शन के लिए चाहिए देन प्लीज लेट मी नो। ठीक है? शॉर्टेड रिसेंट कोर्स है आपके, ये ध्यान दीजिएगा, पूरा आपको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। ठीक है? और कुछ कंसर्न है आपका तो कुछ आप कनेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है? तो इसी के साथ आज के इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। ठीक है? एंड फ्रॉम द टुमारो वी विल कम स्टार्ट फ्रॉम द पंच प्रयाग एंड द गंगा रिवर सिस्टम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।